everyone, in today's class we are going to learn the use of the determiner some, any, much, many, other, another, any other and no other. ठीक है, सम का यूज, सबसे पहले सम का यूज, ये सारे यूजेस बहुत कंफ्यूजिंग है, लेट अस क्लैरिफाई द सेम. सम का यूज कहाँ होता है? सम का यूज होता है क्वांटिटी और नंबर बताने के लिए. क्वांटिटी और नंबर ये दोनों ही जो है, सम और एनी दोनों ही यूज होते हैं काउंटेबल्स के आगे और अनकाउंटेबल्स के लिए भी. तो काउंटेबल्स में आप नंबर बताते हो कि कितना है, ठीक है, तो वो वहां पे आप सम का यूज करते हो, यानी ये काउंटेबल के आगे यूज होता है, तब वो बताता है नंबर. सम कॉइन्स, सम बुक्स, तो ये काउंटेबल्स है. अनकाउंटेबल आता है सम ग्रेन, सम मिल्क, ये अनकाउंटेबल्स है. तो आप वहां पे भी आप इनका यूज करते हैं, यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर प्लूरल दोनों के आगे इन दोनों का यूज होता है. तो मेन डिफरेंस जो है, जब ये सम का भी मतलब भी कुछ होता है और इसका भी मतलब थोड़ा थोड़े कुछ होता है, सेम थोड़ा थोड़े और कुछ, ठीक है, इस सेंस में इनका भी यूज होता है. तो फिर मेन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? ये बेसिक डिफरेंस जो है वो है ये यूज होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. अगर आपके सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर का यूज नहीं किया गया है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, वहां पे हम सम लगाएंगे. और अगर आपके सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड है जैसे नो, नेवर, नो वन, नन, नॉट, इन दैट केस हम यहाँ पे एनी का यूज करेंगे, सम का यूज नहीं करेंगे. लेट अस सी द यूज. द बॉय बोरोड सम व्हीट फ्रॉम द नेबर. उसने थोड़ा व्हीट, यानी ये क्वांटिटी बता रहा है, व्हीट को हम काउंट नहीं करते तो अनकाउंटेबल नाउन है. थोड़ा व्हीट उसने नेबर के पास से बोरो किया. देन आई हैव सम मिल्क, मेरे पास थोड़ा दूध है. यू हैव सम मनी. नाउ दिस वन मनी इज अगेन अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल है. दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. आप ध्यान रखना, मनी इज ऑलवेज अनकाउंटेबल. इफ इट इज गिवन रुपीज दैट इज काउंटेबल. तो ये अनकाउंटेबल के आ गया, यहाँ भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है. यहाँ पे माय फादर गेव मी सम रुपीज, मेरे फादर ने मुझे कुछ रुपीज दिए, तो ये काउंटेबल है. रुपीज आर काउंटेबल. आप ये बोलते हो 2 रुपीज, 3 रुपीज, 5 रुपीज, तो वो काउंटेबल है. तो ये जो सम है ये यूज होता है थोड़ा के लिए या थोड़े के लिए, और वो काउंटेबल अफर्मेटिव, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के आगे आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. ऐसे ही अगर आपको नेगेटिव में थोड़ा या कुछ बताना है तो आप एनी का यूज करेंगे, सम का यूज नहीं करेंगे. ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, उसने मुझे कुछ थोड़ा भी मिल्क नहीं दिया, कुछ भी मिल्क नहीं दिया, बिल्कुल मिल्क नहीं दिया, तो एनी मिल्क. देन देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल, ये भी अनकाउंटेबल है. इंक नहीं है ना, बिल्कुल इंक नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे? एनी इंक. थोड़ी भी इंक नहीं है. Then he did not take any book from the library. This is countable. Countable के आगे any आया, उसने एक भी बुक नहीं ली, बिल्कुल ली नहीं, तो ये काउंटेबल के आगे any का यूज हुआ नेगेटिव सेंटेंसेस में. तो बेसिक आपको ये याद रखना है कि इसमें any का यूज सिर्फ नेगेटिव में होता है, नेगेटिव होना चाहिए तो ही आपका यहाँ पे any का यूज करेंगे. she is not putting any pens. अब ये प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के आगे एनी का यूज होता है, तो वो एक भी पेन उसके अंदर नहीं रख रहे, लेकिन फिर भी आप पेन्स लिखोगे. वो बिल्कुल पेन्स देखिए उसमें बॉक्स में नहीं डाल रही है, एनी पेन्स. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सम और एनी दोनों का यूज होता है, चाहे वो अफर्मेटिव इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, ठीक है. इनके अंदर जैसे विल यू गिव मी सम शुगर, क्या तुम मुझे कुछ शुगर दोगे? डू यू हैव एनी मनी, कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं. अगर इसकी नेगेटिव होता तो भी हम यहाँ पे सम का यूज भी कर सकते थे. डिडंट यू हैव एनी मनी, डिडंट ही हैव सम मनी, डिडंट ही हैव सम मनी, क्या उसके पास थोड़े पैसे भी नहीं थे? तो आप यहाँ पे नेगेटिव ये जो है यहाँ पे, जैसे ये डिडंट ही हैव सम मनी, क्या उसके पास थोड़े पैसे नहीं थे, ठीक है. अब ये इसकी जगह पे आप एनी का यूज भी कर सकते हैं. तो इंटरोगेटिव में चाहे वो नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, आप सम और एनी दोनों का यूज कर सकते हैं. लेकिन आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में अगर अफर्मेटिव है तो सम का यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव है तो एनी का यूज करेंगे. सम और एनी का यूज क्लियर हो गया. नाउ आफ्टर दिस वी विल लर्न द यूज ऑफ मच, मैनी. जैसे सम और एनी का यूज थोड़ा या थोड़े के लिए दोनों ही काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे होता है। ऐसे ही अगर आपको बताना है कि
बहुत सारा या बहुत सारे, तो उस केस में हम मच और मैनी का यूज करेंगे। मच होता है यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे, जब आपको बताना हो बहुत सारा बताना हो तो आप मच यूज करोगे, और मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के आगे ये बताने के लिए बहुत सारे। ठीक है, तो शी क्रिएट्स मच नॉइस, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है नॉइस, इसलिए वो बहुत शोर करती है, तो हम मच का यूज करेंगे। ही हैज सफर्ड मच पेन, उसने बहुत दर्द सहा है, तो पेन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, इसलिए वहां पे बहुत सारा बताने के लिए मच का यूज होगा। द मैन हैज मच वेल्थ, उसके पास बहुत वेल्थ है, वेल्थ को काउंट नहीं कर सकते, मनी को काउंट नहीं कर सकते, रुपीस को काउंट कर सकते हैं, कॉइन्स को काउंट कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है। ये मच हेल्प। देन ही, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी इस तरह से इसका यूज होगा। हैडंट ही अब्यूज्ड हर मच, क्या उसने बहुत ज्यादा उसको बुरा नहीं बोला, तो बहुत सारा या बहुत ज्यादा करने के लिए हम मच अनकाउंटेबल के आगे यूज करते हैं। ऐसे ही मैनी, ही इनवाइटेड मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स को उसे इनवाइट किया, तो मैनी ये काउंटेबल है, फ्रेंड्स काउंटेबल है, और बहुत सारे कहना है आपको, इस केस में आप मैनी का यूज करोगे। शी डजंट हैव एनी मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है, यानी बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। मैनी मैन वर किल्ड इन द वॉर, बहुत सारे आदमी उसमें उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे आपको मैनी अ का यूज नोट करना है कि अगर मैनी, जैसे मैनी मैन है, इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से मैनी ए के यूज के साथ कहना है, तो मैनी अ मैन, इस केस में यहाँ पे ये सिंगुलर आएगा, ये नेगेटिव में, सॉरी ये सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। जैसे मैनी मैन है तो बहुत सारे आदमी वॉर में मारे गए, लेकिन मैनी अ के साथ में यूज है तो सिंगुलर आएगा। कहना ये भी यही चाहता है कि बहुत सारे आदमी मारे गए, बोथ आर सेम, दीज बोथ आर सेम, इनका जो सेंस है वो सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैनी के साथ अ का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा। अगेन आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूजिंग। अगर मैनी है तो आप प्लूरल लिखोगे, मैनी मैन, लेकिन मैनी अ है तो सिंगुलर लिखोगे। ठीक है, बाकी दोनों सेंटेंस एक ही बात बता रहे हैं। देन देखो यहाँ पे मैन के बाद में प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब है, मींस दे आर सेइंग द सेम थिंग कि बहुत सारे आदमी वॉर में मारे गए। डिड ही गेट मेनी गिफ्ट्स, क्या उसको बहुत सारी गिफ्ट्स मिली थी, ये भी काउंटेबल है। तो काउंटेबल नाउन्स के आगे जब आपको बताना बहुत सारे तो मैनी का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन बहुत सारा या बहुत ज्यादा तो मच का यूज करोगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ सम अदर डिटरमिनर्स। Now we come to the concluding part of our determiners. इसमें हम सीखेंगे use, other, another, any other और no other का। ये चार determiners कहाँ यूज होते हैं, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, let us learn that. other, other का मतलब होता है दूसरा, दूसरा कोई। other का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों ही नाउन के साथ आता है। रिद्धि परचेज अदर बुक्स, इसलिए प्लूरल है तो उसके आगे भी अदर आएगा, उसने दूसरी बुक्स खरीद ली। She didn't like the dress and chose the other, नेगेटिव सेंटेंस में भी अदर का यूज होता है, मतलब उसे वो ड्रेस अच्छी नहीं लगी तो उसने दूसरी ले ली। ओके, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी आप अदर का यूज करेंगे, अदर मतलब दूसरा। ठीक है, नाउ अनदर, अनदर का मतलब क्या होता है, अनदर का मतलब होता है दूसरा, एक, इसका मतलब कोई और, दूसरा, और एनी अदर का मतलब भी दूसरा एक होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। अब सबसे इसके पहले हम ये देख लेंगे कि अदर और अनदर में क्या है, क्या रिलेशन है। तो अदर इज नथिंग बट जस्ट सेम एज अनदर, ये सिंगुलर में यूज होता है, सिंगुलर में। तो एन अदर, ये एन अदर जो आपने लिखा है इसकी जगह पे हम अनदर यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अनदर का मतलब, अनदर का जो कॉम्पोजिशन है वो ऐसे ही है, एन अदर, एन प्लस अदर, तो एन प्लस अदर हो गया अनदर, तो ये अनदर ऐसे ही बना एन अदर। तो जहां पे हम एन अदर यूज कर सकते हैं यानी सिंगुलर के साथ में, तो वहां पे हम अनदर भी यूज कर सकते हैं दूसरा कोई के लिए। लेकिन बेसिक चीज आपको ये याद रखनी है कि ये इसमें आप नेगेटिव का यूज, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी अदर यूज होता है, लेकिन अनदर जो है वो सिर्फ अफर्मेटिव में होगा। अगर आपको कोई दूसरा अगर नेगेटिव में बोलना है तो एनी अदर बोलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ही सिलेक्टेड अनदर पेन, उसने एक दूसरी पेन सिलेक्ट कर ली, तो ही सिलेक्टेड एन अदर पेन, एन अदर पेन के बदले
अनदर आया, ठीक है, तो दोनों सेम है। इसमें द बुक दे ब्रोक अनदर रूल, उन्होंने एक दूसरा रूल तोड़ दिया, तो यहाँ पे भी वो एन अदर के बराबर है, ब्रोक अनदर रूल। देन ही वेटेड फॉर अनदर हाफ एन आवर, उन्होंने एक और आधे घंटे का वेट किया, तो अनदर दूसरा। शी काउंटेड अनदर 5 कॉइन्स, उसने दूसरे 5 कॉइन्स काउंट किए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 कॉइन्स प्लूरल है, तो कभी कभी ऐसे प्लूरल के साथ भी इसका यूज हो जाता है। एनी अदर नेगेटिव में यूज होते हैं। शी डजंट वांट एनी अदर पेन, उसको दूसरी पेन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे एनी अदर ही यूज करोगे, अनदर नहीं करोगे। कहना ये भी कोई चाहता है कि उसने दूसरी पेन नहीं यूज की, तो यहाँ पे भी दूसरी एक पेन, ये दूसरी एक है, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए एनी अदर आएगा। यहाँ पे अगर आपने अनदर यूज कर दिया तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, अनदर का यूज नहीं करोगे। और ऐसे ही ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, आई डिडंट गिव हिम एनी अदर बुक, आई डिडंट गिव हिम अनदर बुक, तो यहाँ पे भी अनदर का यूज रॉन्ग है। मैंने उसे दूसरी बुक नहीं दी, तो यहाँ पे आप अनदर का यूज नहीं करोगे, नेगेटिव है इसलिए अनदर का यूज नहीं होगा। बाकी अनदर और एनी अदर दोनों सेम है, पर यहाँ क्योंकि नेगेटिव है हम एनी का यूज करते हैं। यहाँ पे अनदर या सम अदर का यूज हो सकता है अफर्मेटिव में, लेकिन नेगेटिव में एनी अदर आएगा। ऐसे अब नो अदर, नो अदर का यूज कहाँ होता है? नो अदर का यूज होता है फिर से नेगेटिव सेंस में, कोई भी नहीं जब आपको बोलना हो, उसमें नॉट का यूज नहीं है, लेकिन वो खुद ही वर्ड नेगेटिव है, नो अदर। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज गुड एज नेहा, ये ज्यादातर इसका यूज कंपैरेटिव डिग्रीज में होता है, इसका ज्यादातर यूज जो है वो डिग्रीज में होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री जो होती है जिसमें आप दो के बीच बताते हो कि एक इंसान जो है वो दूसरे सभी से अलग है। सो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज गुड एज नेहा, नो अदर बुक इज एज यूजफुल एज दिस वन, मतलब ये सबसे ज्यादा यूजफुल बुक है। ये जब आपको कहना हो तो कोई भी नहीं जब आपको कहना है तो उस केस में हम नो अदर का यूज करते हैं। रीड द सेंटेंसेस, सॉल्व मेनी मोर सो दैट ये मीनिंग, ये जो डिफरेंस है आपके सारे डिटर्मिनर्स के बीच में वो ज्यादा क्लियर हो सके। बेस्ट थिंग इज कीप प्रैक्टिसिंग, तो आपको जहां भी एक्सरसाइज मिलती है, वन एक्सरसाइज आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो, और दूसरी एक्सरसाइज आपको मिलती है, कीप ऑन सॉल्विंग सो दैट आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू वेरी मच।